अब राम राज्य तो नहीं है, रावण राज्य है। मैं तो कह रहा हूँ हाथरस में एक दलित कन्या, एक दलित बेटी जिसका बलात्कार कर दिया जाता है और एक परिवार को सब उसका तक नहीं दिखाया जाता। और हिंदू समाज में सूर्यास्त होने के बाद उसकी मिट्टी तक नहीं लगाई जाती है, लेकिन रात के 2 बजे पेट्रोल डालकर उस बेटी के आग लगा दी जाती है। बताइए कहाँ राम राज्य है? कोई चैनल वाला ये नहीं बता रहा है कि हम उत्तर प्रदेश कहाँ जीत रहे हैं, कहाँ बीजेपी फाइट है, बीजेपी कहाँ फाइट कर रही है, हमें बताया। उत्तर प्रदेश में हरण हो रहा है, जैसे लखीमपुर खीरी में चीर हरण हो रहा है। क्या जनता सो रही, जाग नहीं है? ये राम राज्य है? ये मोदी जी कहते हैं 15 लाख देने के लिए कहा, किसी को 15 पैसे दिए है मोदी सरकार ने? झूठ बोलने वाला, देश में झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री ये पहली बार है। देश में झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। समझिए, आप रोजगार की बात करती है बीजेपी की सरकार, किस जगह रोजगार है? मैं एम.कॉम किया हूँ, आवाज गायों दूध बेच रहा हूँ, और वो भी दूध का भी पैसा जो 50 रुपए में लगता है तो 30 रुपए में बिक रहा है। अभी बताए कहाँ कहाँ जीत रही है, कोई भी चैनल खुल के नहीं बता रहे हैं कहाँ कहाँ जीत रहे हैं। हमें लगता है उत्तर प्रदेश में 80 का 80 हार रहे हैं, हार रही है बीजेपी, 80 हार रही है। अखिलेश यादव जी यहाँ सांसद रहे, मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कन्नौज का कितना विकास कराया। सांसद सुब्रत पाठक जी हैं यहाँ से, उनसे जरा पूछे यहाँ की ये कोई गली बनवाई है उन्होंने? एक गली आप पूछ लीजिए उनसे जाके कि एक गली बनवाई है उन्होंने? गांव पड़ता है बूढ़ प्रवाह, वहाँ पर एक नौजवान थे ब्रजेश पाल, उन्होंने अथक पढ़ाई की और जब पढ़ते पढ़ते उनकी एक उम्र निकल गई, नौकरी नहीं मिली, तो उन्होंने एक लेटर लिखा और ये कहा सरकार से कि अब हम ऐसी डिग्री का क्या करेंगे, और अपने माँ बाप से कहा एक क्या ऐसी डिग्री का जो मुझे एक नौकरी ना दिला सकी, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। आप समझिए, अगर रोजगार होता तो एक नौजवान आज आत्महत्या नहीं करता और वो अपने परिवार का इकलौता पुत्र था, उसका परिवार का दीपक बच जाता। कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ गुंडई की है। कोई एससी समाज के एक तहसीलदार थे, उनके ऊपर बदतमीजी की उन्होंने। एक दीमान जी थे उनको उन्होंने मारा। सांसद यहाँ गुंडा ही करते हैं, सिर्फ गुंडई के अलावा उनके पास कुछ काम नहीं है। अब बोलने की तमीज नहीं होने। आप बीजेपी के सांसद गुंडा ही कर रहे हैं, सिर्फ गुंडई कर रहे हैं, गुंडई पे आमादा है बिल्कुल। जो संकल्प पत्र है बीजेपी का और न्याय पत्र है सपा का, जो घोषणा की गई है, क्या लग रहा है घोषणा में क्या है? कुछ नहीं, अभी बेटा ने बोले जो भी वो करते हैं वो करते हैं, कुछ नहीं, सब बेकार है। मैं आपको एक ही बात बता रहे हैं, हमें फरकाबाद यहाँ चले के आए हैं, दोनों जगह की न्यूज़ दे रहे हैं। गांव की जनता की दोनों सीटें निकलेंगी भारी बहुमत से, निकल जाएंगी। आप हाँ निकलेंगी। उत्तर प्रदेश में इतने बड़ी कांटे की टक्कर है, कई चैनल दिखा चुके हैं, लगभग में 50 से, मतलब ये चैनल कुछ दिखाने लगे कांटे की टक्कर। रियलिटी तो ये है कि बिल्कुल खत्म है बीजेपी, पूरे देश में खत्म है बीजेपी। बीजेपी बताए कहाँ कहाँ जीत रही है, कोई भी चैनल खुल के नहीं बता रहे हैं कहाँ कहाँ जीत रहे हैं। हमें लगता है उत्तर प्रदेश में 80 का 80 हार रहे हैं, हार रही है बीजेपी, 80 हार रही है। कोई चैनल वाला ये नहीं बता रहा है कि हम उत्तर प्रदेश कहाँ जीत रहे हैं, कहाँ बीजेपी फाइट है, बीजेपी कहाँ फाइट कर रही है। हमें बताया उत्तर प्रदेश में हर जगह। अभी आप बात कर रहे थे बेरोजगारी की, आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एक पास में गांव पड़ता है बूढ़ प्रवाह, वहाँ पर एक नौजवान थे ब्रजेश पाल, उन्होंने अथक पढ़ाई की और जब पढ़ते पढ़ते उनकी एक उम्र निकल गई, नौकरी नहीं मिली, तो उन्होंने एक लेटर लिखा और ये कहा सरकार से कि अब हम ऐसी डिग्री का क्या करेंगे, और अपने माँ बाप से कहा एक क्या ऐसी डिग्री का जो मुझे एक नौकरी ना दिला सकी, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। आप समझिए, अगर रोजगार होता तो एक नौजवान आज आत्महत्या नहीं करता और वो अपने परिवार का इकलौता पुत्र था, उसका परिवार का दीपक बच जाता। अब आप समझिए, आप रोजगार की बात करती है बीजेपी की सरकार, किस जगह रोजगार है? मैं एम.कॉम किया हूँ, आवाज गायों दूध बेच रहा हूँ, और वो भी दूध का भी पैसा जो 50 रुपए में लगता है तो 30 रुपए में बिक रहा है। ये स्थिति है। आपको बता दें कि जो अभी युवा की बात हो रही थी, क्या नाम था युवा? अमन पाल, वो एक ब्रजेश पाल, वो यही कन्नौज से रहने वाला वो युवा था, और कुछ दिन पहले उन्होंने आत्महत्या कर ली ये लिखकर कि उनको रोजगार नहीं मिला और उनकी जो डिग्री है क्या काम करेंगे। तो सोचिए ये स्थिति है, और उसी कन्नौज में है। कोशिश करेंगे कि उधर चलूँ, हम जरा उधर भी जानूँ। तो आप क्या करते हो? मैं एम.कॉम किया हूँ, लेकिन अब गाय भैंसों दूध बेचता हूँ। दूध बेच रहे? जी भैया, वैकेंसी नहीं है तो करेंगे क्या? कुछ तो डेली खर्चे तो चलाने के लिए। योगी जी कह रहे राम राज्य आ गया। अब राम राज्य तो नहीं है, रावण राज्य है। मैं तो कह रहा हूँ हाथरस में एक दलित कन्या, एक दलित बेटी जिसका बलात्कार कर दिया जाता है और एक परिवार को सब उसका तक नहीं दिखाया जाता, और हिंदू समाज में सूर्यास्त होने के बाद उसकी मिट्टी तक नहीं लगाई जाती है, लेकिन रात के 2 बजे पेट्रोल डालकर उस बेटी के आग लगा दी जाती है। बताइए कहाँ राम राज्य है? अगर ये राम राज्य है तो फिर ऐसा राम राज्य में नहीं चाहिए। और ये किस तरीके? और लखीमपुर खीरी में
ऐसे कई घटनाएं प्रदेश में। आप जिस जनपद में बताए जनपद में बता दें। चीर हरण हो रहा है जैसे लखीमपुर खीरी में चीर हरण हो रहा है। क्या जनता सो रही, जाग नहीं है? ये राम राज्य है। ये मोदी जी कहते हैं 15 लाख देने के लिए कहा, किसी को 15 पैसे दिए है मोदी सरकार ने। झूठ बोलने वाला, देश में झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री ये पहली बार है। देश में झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। 15 लाख देंगे, 2 करोड़ जाएंगी। अगर इनकी सरकार ये सत्ता में आते हैं फिर महिला नंगी नचा जाएंगी, बलात्कार होंगे खुला। चलिए देख लीजिए के मणिपुर में क्या हुआ था। अभी कुलदीप सिंह सेंगर बांगर मऊ के विधायक थे और उसने सिर्फ उस बेटी ने 2-3 साल शोषण होने के बाद सिर्फ एक प्रार्थना पत्र दिया और मुकदमे लिखने पर उस पर थे कुलदीप सिंह सेंगर पर और उसके परिवार के ऊपर मुकदमे लिख दिए गए। उसके घर के लोगों की हत्या करवा दी गई और जब बहुत दबाव पड़ा तब जाकर कुलदीप सिंह सेंगर पर मुकदमा लिखा गया। ये राम राज्य है। क्या कह रहे हो? कहना यही चाहते हैं, बीजेपी ने बिल्कुल प्रदेश में लूट मचा रखी है। लूट मचा रखी है। उनका कोई भी सांसद, कोई भी विधायक सिर्फ वो अपना पेट भरना जा रहा है, अपनी बैंकें भर रहा है, उसके सिवा कुछ नहीं कर रहा है। युवा यहाँ देखो, सारे युवा ही होंगे, 80% यहाँ सारे युवा हैं। किसे रोजगार मिला ये पूछ लीजिए आप। कह रहे हैं हम विश्व गुरु बना रहे हैं। अरे विश्व गुरु खुद बन रहे हैं, अपने आप विश्व गुरु बना रहे हैं और जनता के बीच में कुछ नहीं है। बिना जनता के बने विश्व गुरु कैसे हो जाएगा देश? अब वो उनसे पूछिए ना। आप तो मीडिया बंधु के लोग हैं, आप सब लोगों के बीच में जाते हैं, पूछिए जरा उनसे कि क्या कर रहे हैं देश के लिए, क्या कर रहे हैं युवाओं के लिए, क्या कर रहे हैं मेडिकल के लिए, क्या कर रहे हैं। इन्होंने देखो पूरे प्रदेश में जब तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी यहाँ सांसद रहे, मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कन्नौज का कितना विकास कराया। सांसद सुब्रत पाठक जी हैं यहाँ से, उनसे जरा पूछे यहाँ की ये कोई गली बनवाई है उन्होंने? एक गली आप पूछ लीजिए उनसे जाके कि एक गली बनवाई है उन्होंने? कुछ नहीं किया। सिर्फ यहाँ गुंडई की है। कोई एससी समाज के एक तहसीलदार थे, उनके ऊपर बदतमीजी की उन्होंने। एक दीमान जी थे उनको उन्होंने मारा। सांसद यहाँ गुंडई करते हैं? सिर्फ गुंडई के अलावा उनके पास कुछ काम नहीं है। अब बोलने की तमीज नहीं होने। आप बीजेपी के सांसद गुंडई कर रहे हैं? सिर्फ गुंडई कर रहे हैं। गुंडई पे आमादा है बिल्कुल। और खरीदते हैं और तो महाराज वो वोट खरीदते हैं। हम तो कहें लोधी समाज हो, पाल समाज हो, साख समाज हो, यादव हो, वो वोट खरीदते हैं और कुछ करते ही नहीं है। और पहली बार इतिहास में हो रहा है कि युवा लड़ रहा है, किसान लड़ रहा है और बुजुर्ग लड़ रहा है। इस सरकार की तो बखिया उधेड़ देगा। सुब्रत पाठक वो तो हो ही गया बिल्कुल। अरे भैया वो तो सुब्रत पाठक खरीदते हैं, वोट खरीदते हैं और क्या। सबसे बड़ा विषय है कि युवा लड़ रहा है, किसान लड़ रहा है, बेरोजगार लड़ रहा है और बुजुर्ग लड़ रहा है। सुब्रत पाठक जी कहते हैं अरे महाराज वोट खरीदा है, वोट आपने नहीं दिया है। बस यही इस तरीके की मतलब भाषा का यूज किया है उन्होंने। तिरवा में रानी अवंतीबाई की वो जो मूर्ति स्थापना होनी थी तो उस दिन लोगों ने अपने आपस में, जिसे सभी लोग इकट्ठे हुए या लोधी समाज के, तो उनसे अपनी बात रखी उसको स्थापना के लिए। तो बोले महाराज वोट हमने खरीदे हैं, आपने वोट नहीं दिए हैं। वोट खरीदा जा रहा है। कोई भी कार्य बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पहले से भी अच्छे मतों से जीतेंगे ये मैं जानता हूँ। और मैं तो चौथी बार प्रधान हूँ। हाँ, वर्तमान में प्रधान हूँ। क्या हाल चल रहा प्रधान जी गाँव में? गाँव का विकास कैसा हो रहा? मोदी जी कह रहे बहुत विकास हो रहा है गाँव में। अरे हम लोगों से खर्चा उल्टा और करा देते भैया वो। हाँ, भारत संकल्प यात्रा जो आई थी उसमें खर्चा हम लोगों से कराया सब पूरा। तो बीजेपी का मतलब जो काम था उसमें आप लोगों ने खर्चा किया? और खर्चा हमारी निश्चय हुआ। हम लोगों को जो विकास के लिए पैसा आता है उससे खर्चा हुआ सब। और उसमें कार्यक्रम में हुआ क्या? 50,000 रुपए। कार्यक्रम में हुआ क्या? वो उन्हीं के नेता आए, वही बैठे, वही उन्होंने अपनी गुणगान किया और चले गए अपने।